यस यस। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2 में हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने इनके बारे में जाना है और आज हम जानेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीवों का संरक्षण करना हमारे लिए क्यों आवश्यक हो गया है। इनकी स्थिति हमने देखी है कि किस प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जो है आज वर्तमान समय में लुप्त होते जा रहे हैं, तो इनका संरक्षण करना आवश्यक है। देखो, वन और वन्य जीव हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी सुरक्षित रखते हैं। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पेड़ पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। इनकी बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित है, कुछ प्रजातियां तो लुप्त होने के कगार पर है। आज स्थिति क्या है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जो है असुरक्षित है। उनके आवास के स्थान जो है मानव हस्तक्षेप के कारण और जलवायु परिवर्तन के कारण जो है नष्ट होते जा रहे हैं। और ये जो संपदा हमारी बहुमूल्य संपदा है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, ये जो है लुप्त होने के कगार पर है। कई प्रजातियां तो लुप्त भी हो चुकी है। तो अब आगे देखो, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के असुरक्षित होने के क्या कारण है। क्यों प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जो है असुरक्षित है, ये प्रश्न है। आप ये प्रश्न इसका उत्तर भी लिखोगे। देखो, कारण वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल व भूस्खलन आदि प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। यानी वर्तमान में ये वनोन्मूलन, मृदा अपरदन है, दावानल यानी जंगल में लगने वाली आग, ये जो है प्राकृतिक संसाधनों को क्या कर रहे हैं, लुप्त कर रहे हैं। और अनाधिकार शिकार करने से कुछ खास वन्य जीवों की प्रजातियां की संख्या में तेजी से कमी आई है। अनाधिकार शिकार जो है हो रहा है, यानी कि जिन जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध है, मानव उनका भी शिकार कर रहा है, तो वो जो है जातियां तेजी से कम हो रही है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, पंखों और सींगों के गैर कानूनी व्यापार के कारण वन्य जीवों की संख्या कम होती जा रही है। ये जो है पशुओं की खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, ये जो है बहुत महंगे बिकते हैं, तो शिकारी जो है इन पशुओं का शिकार करते हैं, जिससे ये पशु जो है वन्य जीव कम होते जा रहे हैं, जिससे जो है वन का जो पारितंत्र है, पर्यावरण का संतुलन है, वो बिगड़ता जा रहा है। इसलिए हमें इन्हें सुरक्षित भी रखना चाहिए। फिर देखो, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्यों का क्या महत्व है। सरकार जो है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमंडल निचय, इनकी स्थापना करके जो है इनका वन्य जीवों का प्राकृतिक वनस्पति की सुरक्षा कर रही है। तो इनका महत्व क्या है, देखो, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य ये सरकार क्यों बनाती है कि इससे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव सुरक्षित रह सके। इनमें जो है वनस्पति पेड़ों को काटने पर, वन्य जीवों के शिकार पर जो है पूर्णतः प्रतिबंध रहता है राष्ट्रीय उद्यानों में यहाँ, जिससे कि ये इनकी सुरक्षा हो सके। आगे देखो, पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। हमने देखा कि जो है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के जो है लुप्त होने से और इनकी कमी हो जाने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। तो हमें पर्यावरण के समय जो है संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। देखो, पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए वनस्पति एवं वन्य जीवों की प्रजातियों को सुरक्षित रखना चाहिए और एक स्वच्छ पारितंत्र का निर्माण करना चाहिए। पारितंत्र में एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अगर कोई भी वस्तु नहीं हुई तो जो जीव उस पर आश्रित है वो अपना विकास नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें जो है पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना चाहिए और संतुलन बनाने के लिए हमें प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों की सुरक्षा करनी चाहिए, तभी एक स्वच्छ पारितंत्र का निर्माण हो सकता है। भारत में कौन कौन से पशुओं के शिकार को अवैध घोषित किया गया है। अब इसमें देखो, भारत में हमने देखा कि जो है कई पशुओं के शिकार पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, क्योंकि शिकारी उनका अवैध शिकार करके जो है उनकी खाल, सींग, दांत वगैरह बेचकर जो है पैसे कमाते हैं, तो उस पर जो है प्रतिबंध है। तो देखो, भारत में शेर, चीता, हिरण, भारतीय सारंग और मोर का शिकार करना अवैध घोषित
किया गया है। तो इन पशुओं का शेर, चीता, हिरण, इनका मोर का इनका शिकार जो है अवैध है। अगर कोई इनका शिकार करता है तो उस पर जुर्माना या उसको जो है कानूनी सजा भी दी जाती है। तो ये हो गया आपके प्राकृतिक पर्यावरण का, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण। और इसमें जो है आपको जो PDF भेजा है उसमें भी आप पूरा ढंग से पढ़ोगे। इसमें जो है प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर भी जो है कई जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए गए हैं, जिससे जो है लोगों को जागरूक किया जाता है। उसमें आपके आएंगे जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव आदि को प्रोत्साहित किया जाता है। स्कूल में भी बच्चों को जो है पक्षियों का महत्व बताया जाता है, प्रकृति का महत्व बताया जाता है और उनको जो है इनके आवासों को और इनको सुरक्षित रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES भी है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यह आपको मिलेगा। इसमें क्या आप जानते हैं में कि CITES क्या है? ये जो है सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसमें जो है इनका प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काफ़ी जो है विश्व के सभी देशों में ये नियम बने हुए हैं, जिनका पालन सबको करना होता है। धन्यवाद।